אני, נפתלי בנט, בן ג'ים יעקב, זכרו לברכה, इजराइल की दक्षिणपंथी यामिना पार्टी की नेता नेफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही देश में एक युग का अंत हो चुका है। करीब 12 सालों तक इजराइल पर राज करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू काफी मशक्कत के बाद भी अपनी सत्ता को नहीं बचा पाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू से तगड़ी यारी थी, लेकिन नेतन्याहू को उनके ही शागिर्द ने सत्ता से बाहर कर दिया और खुद इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि नए प्रधानमंत्री बेनेट से भी मोदी के संबंध कमतर नहीं हैं। बेनेट के पीएम बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। हालांकि वो इस दौरान अपने मित्र नेतन्याहू को भी याद करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने सफल कार्यकाल की समाप्ति पर नेतन्याहू की सराहना की है। खैर, इजराइल में सत्ता का संग्राम अब थम चुका है, लेकिन बात ये हो रही है कि नई सरकार भारत के बारे में क्या सोचती है। क्या भारत के संबंध इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे या फिर वो ताजगी गायब हो जाएगी? तो विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू की जगह पर नेफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री बनने से भारत और इजराइल की अटूट दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पश्चिमी एशियाई मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने तो इस मामले में यहां तक कह दिया है कि भारत और इजराइल के संबंध सत्ता में बदलाव के बाद भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। रिश्ते एक खास आदमी पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि नेफ्ताली और नेतन्याहू की विचारधारा में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। दोनों कट्टर राष्ट्रवादी हैं और भारत में भी पीएम मोदी की राष्ट्रवादी नेता के तौर पे ही छवि है। भारत के साथ रिश्तों से इजराइल को बहुत फायदा है। भारत इजराइल से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है। भारत के हथियार खरीदने पर दूसरे देश भी उससे हथियार खरीदते हैं। भारत इजराइल संबंध के बाद दूसरे मुल्कों ने भी उनसे रिश्ते बनाए हैं। भारत के साथ रिश्तों से इजराइल को बहुत बड़ा फायदा है। इस वजह से भारत और इजराइल के रिश्ते नए प्रशासन में भी तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं और मौजूदा दौर में बेनेट भी चाहेंगे कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनके साथ में आ जाए। हालांकि मोदी सरकार पहले से ही साफ कर चुकी है कि ऊपरी तौर पर ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भारत का मानना है कि फिलिस्तीन विवाद का हल 2 देश बनाने में है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू किया जाना चाहिए। भारत के इजराइल के साथ रिश्ते रखने पर अरब देशों ने विरोध तक नहीं किया है। अब अरब देश खुद भी इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक और जानकार डॉक्टर रईस सिंह के मुताबिक नेफ्ताली बेनेट भारत के साथ अपने रिश्ते बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में भारत के साथ कई रक्षा संबंध हुए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि वो भी भारत के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेंगे। पश्चिम एशिया में बड़ी तेजी से चीन आगे बढ़ रहा है और इजराइल को आगे चलकर न केवल अमेरिका बल्कि भारत की भी बड़ी जरूरत होने वाली है। फिलिस्तीन के दुश्मन नंबर 1 हैं बेनेट। दोस्तों, नेफ्ताली बेनेट बहुत कम बहुमत से इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और माना जा रहा है कि बेनेट सरकार की स्थिरता पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की तरह की सरकार बनी है, जिसमें अलग अलग विचारधारा के दलों से गठबंधन किया हुआ है। कोई दक्षिणपंथी है, कोई वामपंथी है, तो कोई मध्यम मार्गी। हालांकि इजराइल की नई सरकार की राह बेहद कठिन है, लेकिन इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट डिफेंस के मामले में बेहद मजबूत इरादों वाले लीडर माने जाते हैं। वो इजराइल की एलिट कमांडो यूनिट सायरेट मटकल और मगलन के कमांडो रह चुके हैं। बेनेट लेबनान के उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बेनेट इजरायली राजनीति की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो धार्मिक तो हैं, लेकिन तपस्वी बिल्कुल नहीं हैं। साल 2006 में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में राजनीति में एंट्री की थी। इसके बाद वो नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए। साल 2012 में नेफ्ताली बेनेट द जूइश होम नाम की पार्टी पर संसद के लिए चुने गए। बाद में वो न्यू राइट और यामिना पार्टी से भी नेसेट के सदस्य बने। नेसेट इजराइल की संसद को कहा जाता है। साल 2012 से 2020 के बीच नेफ्ताली 5 बार इजराइल के संसद के सदस्य के तौर पर चुने जा चुके हैं। 2019 से 2020 के बीच वो इजराइल के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। यहूदी धर्म को मानने वाले नेफ्ताली बेनेट ने हाईटेक सेक्टर में करोड़ों रुपए कमाए हैं।
उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू को मात देने के लिए मध्यम मार्गी और वामपंथी गुटों के साथ हाथ मिला लिया। नफ्ताली बेनेट इजराइल के धूर विरोधी फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का जमकर विरोध करते हैं। बेनेट ने पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों की बस्तियों को बसाने का जोरदार समर्थन किया है। इसे फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की दिशा में सबसे बड़ी बाधा मानता है। बेनेट ने इन बस्तियों को बसाने की योजना में देरी के लिए नेतन्याहू की तगड़ी आलोचना की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दबाव में नेतन्याहू ने यह फैसला किया था। इसी वजह से फिलिस्तीनी लोगों में बेनेट के रुख को लेकर आशंका बढ़ गई है। बेनेट के साथ लंबे वक्त तक काम करने वाले योहानन प्लेसनर ने कहा है कि इजरायली पीएम दक्षिणपंथी नेता हैं और सुरक्षा को लेकर उनका रुख बेहद सख्त है, लेकिन वो बहुत व्यवहारिक भी हैं। फिलहाल बेनेट औरों का सहयोग लेकर खुद को राष्ट्रवादी नेता बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि नेतन्याहू के समर्थक उन्हें एक विश्वासघाती करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बेनेट ने मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है। पीएम मोदी का रुख आया सामने। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नफ्ताली बेनेट को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूती के साथ बढ़ाएंगे। मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर नफ्ताली बेनेट को बधाइयां। हम अगले साल अपने कूटनीतिक संबंधों के बेहतर बनाए जाने के 30 साल पूरे कर रहे हैं और इस अवसर पर मैं आपसे मुलाकात करने तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। बेनेट ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही 12 साल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल को उन्होंने खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सफल कार्यकाल की समाप्ति पर पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सराहना की और भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी पर निजी तौर पर ध्यान देने के लिए उनके नेतृत्व के प्रति आभार भी जताया।